हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी लड्डू गोपाल जी के लिए प्यारा सा ड्रेस बनाकर बहुत ही आसान तरीके से। ये जो ड्रेस है मैंने 7 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाया है, लेकिन वीडियो में मैंने सभी साइज के लिए मेजरमेंट्स बताए हुए हैं और वीडियो के एंड में मैंने ये ड्रेस लड्डू गोपाल जी को पहना के भी दिखाया हुआ है। तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब ये ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ड्रेस बनाने के लिए हमने 2 फैब्रिक के पीसेस लिए हैं। जो बड़ा वाला फैब्रिक का पीस है उससे हम बॉटम पार्ट तैयार करेंगे और जो छोटा वाला फैब्रिक का पीस है उससे हम चोली तैयार करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बॉटम पार्ट तैयार करेंगे, तो चोली के फैब्रिक को मैं यहाँ पर साइड में रख दूंगी। तो यहाँ पर बॉटम पार्ट तैयार करने के लिए जो हमने फैब्रिक लिया है उसकी लंबाई 30 इंच की है और इसकी चौड़ाई यहाँ पर 5.5 इंच की है। तो यहाँ पर मैं आपको सभी साइज के लिए मेजरमेंट्स बता देती हूँ कि आपको बॉटम पार्ट के लिए हर एक साइज में फैब्रिक की लंबाई और चौड़ाई कितनी लेनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले फैब्रिक की लंबाई देख लेते हैं कि हर एक साइज में हमें बॉटम पार्ट के लिए फैब्रिक की लंबाई कितनी लेनी है। 0 साइज में फैब्रिक की लंबाई लेंगे 16 इंच, 1 नंबर में 18 इंच, 2 नंबर में 20 इंच, 3 नंबर में 22 इंच, 4 नंबर में 24 इंच, 5 नंबर में 26 इंच, 6 नंबर में 28 इंच, 7 नंबर में 30 इंच, 8 नंबर में 32 इंच, 9 नंबर में 34 इंच और 10 नंबर में 36 इंच हम फैब्रिक की लंबाई लेंगे। अब सभी साइज के लिए फैब्रिक की चौड़ाई देख लेते हैं कि हर एक साइज में हमें बॉटम पार्ट के लिए फैब्रिक की चौड़ाई कितनी लेनी है। तो यहाँ पर 0 साइज में हम फैब्रिक की चौड़ाई लेंगे 3.75 इंच, 1 नंबर में 4 इंच, 2 नंबर में 4.25 इंच, 3 नंबर में 4.5 इंच, 4 नंबर में 4.75 इंच, 5 नंबर में 5 इंच, 6 नंबर में 5.25 इंच, 7 नंबर में 5.5 इंच, 8 नंबर में 5.75 इंच, 9 नंबर में 6 इंच और 10 नंबर में 6.25 इंच हम फैब्रिक की चौड़ाई लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको सभी साइज के लिए मेजरमेंट्स बता दिए हैं। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। अब यहाँ पर बॉटम पार्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले हम फैब्रिक में नीचे की साइड फिनिशिंग देंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, फैब्रिक को अंदर की ओर डबल फोल्ड करना है और इसके ऊपर स्टिच लगाकर हमें इसमें नीचे की साइड की फिनिशिंग दे देनी है। ये तो हो गई हमारी नीचे की साइड की फिनिशिंग। अब हमें इसमें दोनों साइड से भी फिनिशिंग देनी होती है, लेकिन आप देख सकते हैं हमारे फैब्रिक में पहले से ही दोनों साइड से फिनिशिंग दी हुई है। अगर आपके फैब्रिक में फिनिशिंग नहीं दी हुई तो आप सिंपली फैब्रिक को अंदर की ओर इस तरह से डबल फोल्ड कीजिए और दोनों साइड से स्टिच लगाकर इसमें फिनिशिंग दे दीजिए। हम यहाँ पर सिर्फ नीचे की साइड इसमें फिनिशिंग देंगे। तो इस तरह से हमने पूरे फैब्रिक में नीचे की साइड फिनिशिंग दे दी है, आप देख सकते हैं। अब हम फैब्रिक में लेस लगाएंगे। लेस लगाना ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। हमने इस तरह से लेस ली है। लेस को एक साइड से हम अंदर की ओर 1/2 इंच फोल्ड करेंगे ताकि फिनिशिंग आ जाए और फिर हमारे फैब्रिक के ऊपर इसे इस तरह से प्लेस करेंगे और यहाँ पर स्टिच लगाकर पूरे फैब्रिक में लेस को पक्का करेंगे। लेस के ऊपर स्टिच लगाते वक्त आप थोड़ी बड़ी स्टिच लगाइए, 4 या फिर 5 नंबर की। अगर आप बहुत छोटी स्टिच लगाते हो तो हमारी लेस अच्छी तरह से नहीं बैठेगी, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी साइड आने के बाद भी लेस को 1/2 इंच अंदर की ओर फोल्ड कीजिए ताकि इस साइड भी अच्छी तरह से फिनिशिंग आ जाए और फिर स्टिच लगाकर इसे भी पक्का कीजिए। तो यहाँ पर पूरे फैब्रिक में हमने लेस को लगा लिया है और लेस लगाने के बाद हमारा फैब्रिक कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम पूरे फैब्रिक में छोटी छोटी प्लीट्स डालेंगे। प्लीट्स डालने के लिए आपको फैब्रिक को ऊपर से भी उठाना है और नीचे से भी उठाना है और इस तरह से प्लेस कर देना है। यहाँ पर हमारी पहली प्लीट बनकर तैयार है। अब इसी तरह से पूरे फैब्रिक में आपको बहुत ही छोटी छोटी और घनी प्लीट्स डालनी है और फिर ऊपर से स्टिच लगाकर इन्हें पक्का भी कर लेना है। तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं। तो यहाँ पर पूरे फैब्रिक में हमने बहुत ही छोटी छोटी और घनी प्लीट्स डाल ली है। ये हमारे फैब्रिक की आगे की साइड है और ये पीछे की साइड है। अब यहाँ पर प्लीट्स डालने के बाद कमर का घेरा आपको 7 नंबर के कान्हा जी के लिए 3 इंच का रखना है। तो यहाँ पर मैं आपको सभी साइज के लिए मेजरमेंट्स बता देती हूँ कि एक बार प्लीट्स डालने के बाद आपको हर एक साइज में कमर का घेरा कितना रखना है। तो यहाँ पर 0 साइज में कमर का घेरा रखेंगे 1.25 इंच, 1 नंबर में 1.5 इंच, 2 नंबर में 1.75 इंच, 3 नंबर में 2 इंच, 4 नंबर में 2.25 इंच, 5 नंबर में 2.5 इंच, 6 नंबर में 2.75 इंच, 7 नंबर में 3 इंच, 8 नंबर में 3.25 इंच, 9 नंबर में 3.5 इंच और 10 नंबर में 3.75 इंच हम कमर का घेरा रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको सभी साइज के लिए मेजरमेंट्स बता दिए हैं कमर के घेरे के। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। अब यहाँ पर कमर के ऊपर हम फिनिशिंग देंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को नेफा लगाने में दिक्कत आती है, तो मैं टिश्यू रिबन की हेल्प से इसमें फिनिशिंग देने वाली हूँ। एक साइड से यहाँ पर टिश्यू रिबन को छोड़ दीजिए और फिर देखिए कमर के ऊपर यहाँ पर टिश्यू रिबन को आपको फोल्ड करके इस तरह से प्लेस कर देना है और इसके ऊपर स्टिच लगाकर इसमें फिनिशिंग देनी है। दूसरी साइड
साइड से भी आपको यहाँ पर टिश्यू रिबन छोड़ देनी है और पूरे टिश्यू रिबन में आपको फोल्ड में ही स्टिच लगानी है। दोनों साइड की जो टिश्यू रिबन होगी वो बांधने के काम आएगी जब हम ड्रेस लड्डू गोपाल जी को पहनाएंगे। तो चलिए अब इसके ऊपर स्टिच लगा लेते हैं। तो यहाँ पर पूरी टिश्यू रिबन के ऊपर हमने स्टिच लगा ली है और देखिए यह हमारे ड्रेस की आगे की साइड है और ये देखिए पीछे की साइड है। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है। तो यहाँ पर आपको नेफा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप टिश्यू रिबन की हेल्प से भी इसमें फिनिशिंग दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम सेम इसी मेजरमेंट का और इसी तरह से और एक पार्ट तैयार करेंगे, सेम इसी तरह का, क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा अलग स्टाइल का ड्रेस बना रहे हैं लड्डू गोपाल जी के लिए। तो चलिए अब सेम इसी तरह से और एक पार्ट यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरे वाले पार्ट को भी बना लिया है। जिस तरह से हमने पहला वाला पार्ट तैयार किया था उसी तरह से सेम उसी प्रोसीजर से और उसी मेजरमेंट का हमने दूसरा पार्ट यहाँ पर बना लिया है। अगर आप किसी भी साइज़ में ये ड्रेस बनाते हो अपने लड्डू गोपाल जी के लिए तो आपको इस तरह से 2 पार्ट लगेंगे बॉटम पार्ट के लिए, और यहाँ पर आपको इसे इसी तरह से प्लेस करना है और जो बीच में है हमारी चोली आएगी। तो यहाँ पर हमारे बॉटम पार्ट के दोनों पार्ट्स तैयार है। तो चलिए इसे साइड में रख देंगे और हमारी चोली तैयार करेंगे। चोली तैयार करने के लिए जो हमने फैब्रिक लिया है उसकी लंबाई 13 इंच की है और चौड़ाई 2.5 इंच की है। तो मैं यहाँ पर सभी साइज़ के लिए आपको मेजरमेंट्स बता देती हूँ कि चोली के लिए जो आपको फैब्रिक लेना है उसकी लंबाई और चौड़ाई हर एक साइज में आपको कितनी लेनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर फैब्रिक की लंबाई देख लेते हैं। 0 साइज में फैब्रिक की लंबाई लेंगे 6 इंच, 1 नंबर में 7 इंच, 2 नंबर में 8 इंच, 3 नंबर में 9 इंच, 4 नंबर में 10 इंच, 5 नंबर में 11 इंच, 6 नंबर में 12 इंच, 7 नंबर में 13 इंच, 8 नंबर में 14 इंच, 9 नंबर में 15 इंच और 10 नंबर में 16 इंच हम फैब्रिक की लंबाई लेंगे। तो अब सभी साइज के लिए फैब्रिक की चौड़ाई देख लेते हैं। 0 साइज में फैब्रिक की चौड़ाई लेंगे 2 इंच, 1 नंबर में 2 इंच, 2 नंबर में 2 इंच, 3 नंबर में 2 इंच, 4 नंबर में 2.5 इंच, 5 नंबर में 2.5 इंच, 6 नंबर में 2.5 इंच, 7 नंबर में 2.5 इंच, 8 नंबर में 3 इंच, 9 नंबर में 3 इंच और 10 नंबर में 3 इंच हम फैब्रिक की चौड़ाई लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चोली के लिए आपको सभी साइज के लिए मेजरमेंट्स बता दिए हैं। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। तो चोली तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें फैब्रिक को बीच में से फोल्ड करना है और जो ओपन साइड है उसे हमें बंद कर देना है। तो यहाँ पर 1/2 इंच पर हम स्टिच लगा लेंगे। तो हमने ओपन साइड से 1/2 इंच पर स्टिच लगा ली है, आप देख सकते हैं। अब देखिए जो यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं कट करूंगी और बाद में हम इसमें फिनिशिंग देंगे। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने यहाँ पर कट कर लिया है। अब टिश्यू रिबन की हेल्प से हम इसमें फिनिशिंग देंगे। तो सिंपली यहाँ पर टिश्यू रिबन को फोल्ड करके इसके ऊपर प्लेस कीजिए और स्टिच लगाकर पूरे फैब्रिक में हमें इसे फिनिशिंग दे देनी है। तो हमने पूरे फैब्रिक में टिश्यू रिबन की हेल्प से इसमें फिनिशिंग दे दी है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें लेस लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं वही सेम लेस यूज़ करूँगी जो हमने बॉटम पार्ट में लगाई थी। लेस को इस तरह से हमारे फैब्रिक के ऊपर प्लेस करेंगे और स्टिच लगाकर इसे पूरे फैब्रिक में पक्का करेंगे। तो यहाँ पर हमने लेस को लगा लिया है। अब हम फैब्रिक को बीच में से फोल्ड करेंगे और इसे कट करेंगे बीच में से। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पार्ट आ जाएंगे चोली के लिए। अब यहाँ पर हमारे पास 2 पार्ट है चोली के लिए। अब हम इन दोनों को एक साथ अटैच करेंगे। तो देखिए जो लेस वाली साइड है एक दूसरे के अपोजिट रहेगी और फिर एक फैब्रिक को हम दूसरे फैब्रिक के ऊपर इस तरह से प्लेस करेंगे और यहाँ पर नीचे की साइड से ऊपर 1.5 इंच तक हम इस तरह से तिरछे में स्टिच लगाकर दोनों को एक साथ पक्का करेंगे। तो हमने यहाँ पर स्टिच लगा ली है। अब मैं इसे खोल लूंगी। तो यहाँ पर हमारी चोली बनकर तैयार है। बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो चलिए अब चोली को हम बॉटम पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो हमने चोली को भी ले लिया है और बॉटम पार्ट को भी ले लिया है। चोली और बॉटम पार्ट दोनों सीधी साइड रहेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए चोली में जो हमने स्टिच लगाई है ये हमारे ड्रेस की आगे की साइड रहेगी। तो यहाँ पर इसके ऊपर हम बॉटम पार्ट को प्लेस करेंगे। 1 इंच चोली का फैब्रिक हमें स्टिच में दबाना है और यहाँ पर स्टिच लगाकर इसे पक्का करना है। अब पीछे की साइड देखिए जो चोली के 2 पार्ट है इन्हें इस तरह से पास में करेंगे, हम बिल्कुल पास में कर लेना है आपको। हल्का आप चाहे तो एक के ऊपर एक इन्हें प्लेस कर सकते हैं इस तरह से, और फिर बॉटम पार्ट को इसके ऊपर प्लेस करेंगे। यहाँ पर भी चोली का फैब्रिक हमें 1 इंच दबाना है स्टिच में और स्टिच लगाकर इसे पक्का करना है। एक बार स्टिच लगाने के बाद हमारे ड्रेस का लुक कुछ इस तरह से आएगा। तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं। तो हमने दोनों साइड से स्टिच लगा ली है और हमारी चोली बॉटम पार्ट के साथ अटैच हो चुकी है। ये हमारे ड्रेस की आगे की साइड है और पीछे की साइड हमारा ड्रेस कुछ इस तरह से दिखेगा। आप देख सकते हैं हमने दोनों साइड से चोली का 1 इंच फैब्रिक स्टिच में दबा दिया है। तो यहाँ पर हमारा ड्रेस बनकर तैयार है। तो चलिए अब इसे लड्डू गोपाल जी को पहना लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चोली पहनाएंगे। तो कंधे के ऊपर से हमारी चोली आएगी और जो स्टिच वाली साइड है चोली में वो आगे की साइड रहेगी। तो इस तरह से चोली को मैंने पहना लिया है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो आगे का पार्ट है उसे इस तरह से पीछे की साइड हम टिश्यू रिबन की हेल्प से बांध लेंगे।
सबसे पहले इसे बांध लीजिए, आगे के पार्ट को इस तरह से 2 बार अच्छी तरह से टिश्यू रिबन की हेल्प से इसे बांध लीजिए और जो भी एक्स्ट्रा टिश्यू रिबन होगी उसे अंदर की ओर इस तरह से डाल लीजिए। अब यहाँ पर देखिए जो पीछे का पार्ट है उसे हमें बांधना है, तो इस तरह से एक बार हमने इसे राउंड में कर लेना है पीछे की साइड और फिर इसे बांधना है। तो यहाँ पर इसे भी अच्छी तरह से 2 बार बांध लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा ड्रेस गोलाई में बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है इसे बनाना और पहनाना भी बहुत ही सिंपल है और बिल्कुल गोलाई में ही बनकर तैयार होगा आपका ड्रेस। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आप देख सकते हैं मैंने बहुत सिंपल तरीका बताया है इसे बनाने का और सभी साइज़ के लिए मैंने मेजरमेंट्स भी बताए हुए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर चाहे तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज़ उसे वहाँ से चेक कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। थैंक यू।